So, good morning. You are again welcome in biology classes with Rakesh Bhatia. Today we will discuss about the male reproductive system. We will discuss for male reproductive system. This male reproductive system that is located inside the pelvis region. कहाँ located होता है ये male में? This is the diagram of male reproductive system, and this male reproductive system is located inside the pelvis region. कहाँ located है? It's located inside pelvis region. ठीक है. और इट कंटेन्स, इसके अंदर होता क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस है. ठीक है. और उसके बाद क्या है, इसमें एसेसरी ग्लैंड्स होंगे, कुछ एसेसरी डक्ट्स होंगे. पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज कॉल्ड एज पेनिस. ठीक है. तो हम बात करें कि कहां होता है, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन. ठीक है. और इसमें क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस, ये दो टेस्टिस हैं. दिस इज ए पेयर ऑफ, दिस इज टेस्टिस, दिस इज टेस्टिस. इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ, एक टेस्टिस ये होगी और एक टेस्टिस ये होगी. दिस इज द पेयर ऑफ टेस्टिस. आई विल मार्क इट अगेन टू शो यू. दिस इज द पेयर ऑफ टेस्टिस. ठीक है. अब ये टेस्टिस जो है कहां है, प्रेजेंट आउटसाइड द abdominal cavity, present outside the abdominal cavity in a pouch-like structure. That pouch-like structure is called as scrotum sac. ये यहां पर प्रेजेंट है. ये इसको हम क्या बोलेंगे, scrotum. We will call it as scrotum cavity. That is called as scrotum sac. और testis, ये testis जो है they are hold, इनको यहां पे पकड़ के रखा है. ठीक है ना. एक इसको यहाँ पे अटैचमेंट है, किसके साथ, स्क्रोटम के साथ अटैचमेंट है. इस पॉइंट को हम बोलेंगे, इस अटैचमेंट को हम बोलेंगे गुबरनैकुलम. गुबरनैकुलम इज अटैचमेंट, इज ए स्ट्रक्चर विच होल्ड्स द टेस्टिस विद द स्क्रोटम. जो स्क्रोटम के साथ टेस्टिस को पकड़ के रख रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, गुबरनैकुलम. ठीक है. अब टेस्टिस के साइज की बात कीजिए तो टेस्टिस का साइज, लेंथ जो होती है, लेंथ टू ब्रेड्थ होता है, तो इसकी लेंथ है 4.4 to 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ 2 to 3 सेंटीमीटर. मतलब हम कह सकते हैं कि 4.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है, इसकी ब्रेथ दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर. तो इतना एक स्ट्रक्चर है इसका, मतलब 4 to 5 सेंटीमीटर लंबा है और 2 to 3 सेंटीमीटर जो है दैट इज चौड़ा है ये. ठीक है. टेस्टिस की बात है. अब टेस्टिस को अगर मैं यहां इस टेस्टिस को मैं उठा के यहां ले आऊं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसके स्ट्रक्चर के अंदर हम जाएं तो इस टेस्टिस, हर एक टेस्टिस के बीच में आपको लगेंगे लगभग 250 कंपार्टमेंट्स. हर एक टेस्टिस के बीच में आपको, यू कैन सी 250 कंपार्टमेंट्स इन ईच टेस्टिस. 250 कंपार्टमेंट्स in each testis, and these compartments are called as testicular lobule. इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, testicular lobule. 250 compartments in each testis and these testis are called as testicular lobules. ठीक है. अब each testicular lobule, अब हर एक testicular lobule के बीच में क्या है, each testicular lobule has 3 seminal vesicles. Each testicular lobule, each testicular lobule has, ये इसमें TL लिखे तो testicular lobule has 3 seminal vesicles. ये है seminal tubules, 3 seminal tubules. तो ये है seminal tubules. ठीक है. तो हर एक testicular lobule के बीच में एक ये अकेला क्या है, एक testicular lobule है, और इस testicular lobule के बीच में कितने हैं, 3 seminal tubules होंगी. और 1 से 3 seminal tubules होंगी. जब 1 से 3 seminal tubules होंगी तो टोटल tubules इन टेस्टिस, तो हम टोटल tubules, जो seminal tubules टोटल हो सकती हैं वो कितने होंगी, दैट इज 250 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 750. तो हम यहां कह सकते हैं कि टोटल seminal tubules इन टेस्टिस आर कितनी हो सकती हैं, दैट इज अबाउट 750. ठीक है. तो हम आपको आगे बताएंगे स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द seminal tubules. स्पर्म्स कहां बनेंगे, seminal tubules में. Some sperms are produced inside the seminal tubules. आपको बता दें कि there are 750 seminal tubules in the testis and sperms are produced inside the seminal tubules.
अब सेमिनल ट्यूब्यूल्स में दो प्रकार के सेल्स होंगे, ठीक है। सेमिनल ट्यूब्यूल इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ST दैट इज सेमिनल ट्यूब्यूल इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल। पहला सेल इसमें कौन सा होगा, दैट इज मेल जर्म सेल, मेल ये जर्म सेल ही बोलते हैं इसको, जर्म सेल। और दूसरे सेल होंगे सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल, जर्म सेल जो होगा दे विल प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया, these germ cell will produce, these germ cells are also called as spermatogonia, spermatogonia, spermatogonia बोल सकते हैं इनको। ये डिप्लॉइड होते हैं, they are diploid structure, diploid cells having 2n nucleus। अब इनका क्या होगा, meiosis will be there will be meiosis and what will be formed, spermatogonia lead to the formation of sperm, spermatogonia क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो मैंने बात की कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, दिस इज ST, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो प्रकार के सेल्स होंगे, कौन कौन से सेल्स होंगे, वन सेल इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया एंड अदर सेल इज कॉल्ड एज सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया का काम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, एंड सर्टोली सेल्स दे आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, दे प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म, ठीक है। तो अब रीजन आउटसाइड दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो रीजन है, ये पहला रीजन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो रीजन है, दैट रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का रीजन है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस एंड कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल, इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस एंड it contains small blood vessel। interstitial space is also called as Leydig cells। interstitial space का हम दूसरा नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं इसको, Leydig cells। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड का रीजन जो है दैट इज कॉल्ड एज IC, interstitial space and that contain interstitial cells, interstitial space that contain interstitial cells or Leydig cells, Leydig cells। ये Leydig सेल जो होते हैं बाहर होते हैं, कहां होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होंगे Leydig सेल। और ये Leydig सेल क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मेल सेक्स हार्मोन। क्या बनाएंगे, मेल सेक्स हार्मोन। क्या होता है, एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन को हम बोलेंगे एंड्रोजन। और मोस्ट कॉमन एंड्रोजन भी है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स और Leydig सेल ये जो एंड्रोजन बनाएंगे, दे विल मेक द एंड्रोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ICSH, दैट इज ICSH होता है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। मींस आपको यहां पता होना चाहिए कि हमारा जो मेल सेक्स हार्मोन है वो कहां से बनेगा, इंटरस्टिशियल सेल से, स्पेस से। और इंटरस्टिशियल स्पेस जो दैट इज कहां होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस के बाहर होगा जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड है इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज Leydig cell। These Leydig cells are under the influence of ICHS, that is interstitial cells stimulating hormone from pituitary। वहां से इन्फ्लुएंस्ड होके वहां से इसका स्टिमुलस आएगा और एक हार्मोन बनेगा जिसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन में जो कॉमन एंड्रोजन है मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो इसमें जो SSC डक्ट्स है, ये तो अंदर का स्ट्रक्चर आगे समझ गया आपको, अंदर का स्ट्रक्चर। अब इसके बाहर की जो लेयर्स है, ये टेस्टिस के बाहर की लेयर होती है, इस टॉटरमोस्ट लेयर, दिस वन लेयर इज this one layer, it is called as tunica vaginalis, that is protective in function। this ये जो अंदर की लेयर है that is called as tunica, पहली लेयर सबसे आउटर लेयर दैट tunica vaginalis, उसके अंदर की जो लेयर है ये वाली, this one that is called as tunica albuginea, और थर्ड लेयर that is called as tunica vasculosa, क्योंकि यहाँ पे
वेस्कुलर सप्लाई ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स और स्टिमुलेटिंग सेल्स भी होंगे, लेडिक सेल भी होंगे, और इसके अंदर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ डक्ट्स है, देयर इज ए नेटवर्क ऑफ डक्ट्स। ये जो डक्ट है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, कैपिलरी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेटिटेस्टिस। इसका ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर, कैपिलरी मीन दिस इज दिस जस्ट लाइक देयर स्मॉल ओपनिंग्स, तो कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज रेटिटेस्टिस, ठीक है। और रेटिटेस्टिस के बाहर ये जो छोटा स्ट्रक्चर, ये जो नेक लाइक नेक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज बासा इफ्रेंशिया, बासा इफ्रेंशिया। अब रेटिटेस्टिस जो है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। ये टेस्टिस मतलब ये अंदर अंदर ही है। हम यहां मैं आपको बता दूं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड रेटिटेस्टिस वो कहां प्रेजेंट है, अंदर अंदर ही है टेस्टिस के। लेकिन इसका जो कंडक्शन है, इट इज कंडक्शन ऑफ दिस इंटरनल पार्ट ऑफ टेस्टिस टू द एपिडिडमस, दैट इज बाय मींस ऑफ बासा इफ्रेंशिया। ये बासा इफ्रेंशिया रीजन है, ये जो नेक है इसकी, ये बासा इफ्रेंशिया रीजन है जो क्या कर रहा है, स्पर्म्स को कहां लेके जा रहा है, एपिडिडमस में। ये दिस इज एपिडिडमस, कहां लेके जा रहा है, एपिडिडमस में। तो रेटिटेस्टिस एंड बासा इफ्रेंशिया का काम है कंडक्शन ऑफ स्पर्म्स टुवर्ड्स, मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स टुवर्ड्स एपिडिडमस। अब ये एपिडिडमस, ये पॉच लाइक स्ट्रक्चर है, ये लंबा स्ट्रक्चर है, इसके 3 पार्ट्स हैं। इसको ऊपर वाला पार्ट इसको बोलेंगे कैपुट एपिडिडमस, बीच वाला होता है पार्ट इसको बोलते हैं कॉर्डा एपिडिडमस, जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस बासा इफ्रेंशिया, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस एपिडिडमस, और लोअर मोस्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज कॉर्डा एपिडिडमस। तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ दिस एपिडिडमस। अब एपिडिडमस के बीच में क्या होता है, स्पर्म जो है वो 18 to 24 आवर्स तक जो है वो स्टोर्ड रहते हैं। स्पर्म रिमेन स्टोर्ड इन दिस एपिडिडमस फॉर 18 to 24 आवर, 18 से 18 to 24 hours in epididymis. Sperm, they will remain stored in epididymis for 18 to 24 hours. And what will be there? There will be the physiological maturity. यहाँ पर होगा क्या? Physiological maturity will be there. As I told you, the sperms are formed from the seminal tubules of the testis, and there comes or towards this epididymis by means of reticestis and basa iफ्रेंशिया, and in epididymis they remain stored, sperms remain stored for 18 to 24 hours for getting nutrition and motility, physiological maturity, nutrition and motility. And this process of getting physiological maturity, इस physiological maturity के process को हम बोलते हैं capacitation, capacitation of sperms। तो क्वेश्चन यहाँ बनती है, what is capacitation of sperms? कि sperm जब testis के अंदर प्रोड्यूस हुए, तो testis के अंदर प्रोड्यूस होने के बाद sperm कहाँ पहुंच गए, sperm पहुंच गए रेटिटेस्टिस से होते हुए और बासा इफ्रेंशिया से होते हुए कहाँ पहुंच गए, एपिडिडमस में। और एपिडिडमस में दे विल रिमेन स्टोर्ड फॉर 18 to 24 आवर्स, और इस टाइम के अंदर क्या होगा, उनका फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होगी, न्यूट्रिशन मिलेगा उनको वहां पे, एंड मोटिलिटी गेन करेंगे ये, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो ये बात यहां पे क्लियर होगी। और उसके बाद दिस इज कॉल्ड बासा डिफरेंशिया, बासा डिफरेंशिया। तो बासा इफ्रेंशिया और बासा डिफरेंशिया क्या है, बासा इफ्रेंशिया होता है जो कि टेस्टिस से स्पर्म को एपिडिडमस में लेके आ रहा है, टेस्टिस से स्पर्म को एपिडिडमस में लेके आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बासा इफ्रेंशिया। और बासा डिफरेंशिया इज जो स्पर्म को कहां लेके जा रहा है, यूरिथ्रा तक स्पर्म को, ये है बासा डिफरेंशिया, बासा डिफरेंशिया। यहां से टेस्टिस के स्पर्म कहां लेके जा रहा है, ये दिस यूरिथ्रा तक लेके जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द टेस्टिस, आई थिंक यू शुड बी क्लियर व्हाट द टेस्टिस। टेस्टिस की मैंने यहां से टेस्टिस लेके आया, तो टेस्टिस का डायग्राम है, आप इस डायग्राम को बुक से ड्रा करना है अगेन एंड अगेन, और इसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करना है, ठीक है। टेस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे कि ये जो सिस्टम है टेस्टिस हमारी क्लियर होगी। टेस्टिस से होता क्या है, टेस्टिस से जो दी स्पर्म्स दे आर कंडक्टेड टू द sperms are conducted to the this region, that region is called as urethra,
यहाँ स्पर्म जो है, यहाँ से देखिए मैं इसको बना देता हूँ कि टेस्टिस से स्पर्म दे आर टेकन टूवर्ड्स दिस इज द डायरेक्शन, रीचेज एट दिस रीजन यूरिथ्रा in male. This is common, this is urethra, it is common for passage of urine as well for the sperm conduction, passage of urine as well as for the sperm conduction. Before reaching this urethra here, sperm यहाँ पहुंचने से पहले sperm के पास क्या होगा, there is gland, that gland is called as seminal vesicle. seminal vesicle जो है उसकी secretion जो है वो sperm के साथ मिलेगी, sperm के साथ क्या होगा, seminal vesicle की secretion मिल जाएगी, और ये जो है कहां ओपन करेगा, बाय मीन दिस इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट 2, इस एरिया को, ये जो एरिया है दिस एरिया इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, स्पर्म्स आ रहे हैं और स्पर्म के साथ क्या मिल रहा है, सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन मिल रही है, और इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट के बिल्कुल नीचे ये जो प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज अ ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज अ सिंगल ग्लैंड, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड है ये, this is single accessory gland that is called as prostate gland, और seminal vesicles जो है एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, that is in pair, seminal vesicle is in pair, seminal as the name indicates seminal vesicle means semen containing vesicle. अब ये जो vesicle है that provide the nutrition, that provide a fluid for the motility of the sperms. seminal vesicle क्या करेगी, fluid provide करेगी for the motility of these sperms, ठीक है, and फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी चलती रहेगी इनकी यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। अब इजैकुलेटरी डक्ट इज अ एरिया वेयर यूरिथ्रा एज वेल एज दिस बासा डिफरेंशियल कंबाइन यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। अब उसके बाद स्पर्म्स आर ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू दिस एरिया, और यहां पे आता है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, there is a copper gland or it is also called as bulbourethral gland. Copper gland is also called as bulbourethral gland. The secretion of this gland also mixes with this seminal secretion. Seminal secretion के साथ bulbourethral gland की secretion भी जो मिल जाएगी, and this will comes out by means of this penis. This is the external genitalia. This is called as penis. That is called as external genitalia, and this portion of this penis which is covered by a skin like fold, that is called as glans penis. This is called as glans penis, ठीक है। This penis is composed of particular special type of muscle, erectile muscle. Penis is composed of special type of erectile muscle. These erectile muscles are called as corpora cavernosa, corpora cavernosa, URPORA, corpora VERNOSA. तो these are erectile muscles. क्या है ये, erectile muscles in penis. So during erection there is a 10 times more blood flow in these muscles, and this phenomenon is called as tumescence. Erection of this penis is called as tumescence. Tumescence means erection of penis is due to this muscle that is called as corpora cavernosa, and during the erection the arterial blood flow in these muscles is 10 times more than the body parts, ठीक है। तो इसमें इस प्रोसेस को is called as tumescence, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात कर रहे थे हम, तो एक्सेसरी ग्लैंड्स इसमें क्या क्या है, मैं लिख दूं इनको। एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड्स जो कि सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, थर्ड वी हैव कॉपर्स ग्लैंड. Copper gland is also called as bulbourethral gland. ये bulbourethral gland का एक और काम होता है, ये जो है it provides a slimy fluid before ejaculation, means excitement fluid, ठीक है, जो कि pH as well as acidity of vagina को neutralize करेगा, ठीक है. तो ये this is what the structure of this penis, and
हमने काफी इसको डिटेल में पढ़ लिया कि दीज आर यूरिटर्स। अब ये क्या है, यूरिटर्स हैं। ये यूरिटर्स क्या करेंगे, किडनी से यूरिन को लेके आएंगे कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिटर है, किडनी से यूरिन कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और यहां से यूरिन इज पास बाय मींस ऑफ दिस स्टोर्ड हियर इन यूरिनरी ब्लैडर, स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, और बाय मींस ऑफ यूरिथ्रा इट इज पास्ड आउट, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट यूरिन बाय द मेल जेनिटलिया और बाय दिस यूरिथ्रा, दैट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया यहां से कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, और टेस्टिस से स्पर्म दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द मेल जेनिटली बाय मींस ऑफ दिस बासा डिफरेंशिया, ठीक है। टेस्टिस आर इन पेयर। टेस्टिस क्या होते हैं, कई बार टेस्टिस जो पेयर में, कई बार क्या होता है कि टेस्टिस कई केसेस में टेस्टिस नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। देयर इज क्रिप्टोकाइडिज्म, दिस कंडीशन, क्रिप्टो CRYPTOCHYDISM, क्रिप्टोकाइडिज्म का मतलब होता है कि समटाइम टेस्टिस आर नॉट लोकेटेड इन द स्क्रोटम सैक। स्क्रोटल सैक में कई बार टेस्टिस नहीं लोकेटेड, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रिप्टोकाइडिज्म। एंड दिस इज द स्टेरिलिटी, दिस कॉजेज स्टेरिलिटी, sterile person, that person is called as sterile. In the person which is testis is not found, mean the condition is cryptokidism. This condition is called as absence of testis in the scrotal sac, that is called as cryptokidism, ठीक है। अब कई केसेस में क्या होता है कि this basa differentia is cut from here, क्या अगर बासा डिफरेंशिया को यहां से कट कर देंगे तो क्या स्पर्म वहां पहुंच पाएंगे, ठीक है, इस रीजन में स्पर्म पहुंच पाएंगे पीनिस में, एक्सटर्नल जेनिटल तो नो स्पर्म, क्योंकि यहां से, क्योंकि बासा डिफरेंशिया ही मेन एक हमारा डक्ट है दैट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम दिस टेस्टिस टू द मेल जेनिटलिया, एंड मेल जेनिटलिया फंक्शन ऑफ मेल जेनिटलिया इज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू द ह्यूमन फीमेल इन द वजाइना ऑफ ह्यूमन फीमेल, दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस मेल जेनिटलिया, ठीक है। अब एक हार्मोन है, एक विटामिन है, ठीक है, दिस विटामिन इज कॉल्ड एज विटामिन ई। विटामिन ई का जो काम है, विटामिन ई दैट इज कॉल्ड एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। यहां स्टेरिलिटी की बात होगी तो विटामिन ई इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, विटामिन इज विटामिन ई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टेस्टिस। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि ये हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और इसमें टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, तो आपने क्या करना है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ड्रा करके देखना है, ठीक है, अगेन एंड अगेन। और इसमें जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, इसके जो डक्ट्स हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से आपने इसको लेवल करना है, और उसके बाद आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसको ड्रा करना है, ठीक है। टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में आपने देख लिया कि हमने क्या क्या देखा। तो टुडे दिस इज ऑल अबाउट दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Thank you.